पेट्रोल और डीजल महंगा होने के साथ पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन मार्केट पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे। अगर आप कहीं भी अपना प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या फिर घर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है। सबसे पहले मैं चलता हूँ पाकिस्तान रियल एस्टेट पर असरात क्या हो। देखेंगे कि पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट आपको स्टक होती नज़र आएंगी, डील्स होती हुई नज़र आएंगी और आप ये भी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो इस मार्केट के अंदर ज़रूर मौजूद रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना माइंड चेंज करेगा और फौरी अपना पैसा रोकेगा भी और अपना पैसा निकालने की कोशिश भी करेगा। और नई जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन ऐसे लोग जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी लोग जो घर लेके फ्लैट लेके रख रहे थे कि 1-1.5 साल के बाद हमने इन्हें सेल करना है। ये वार की कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जो प्राइसेस एकदम पेट्रोल के ऊपर गई हैं, उसके बाद आप देखेंगे शॉर्ट टर्म जो घर ख़रीदने वाले लोग हैं, ऐसे लोग 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर फ़रोख्त करने वाले जो लोग हैं वो अब आपको मार्केट के अंदर नहीं मिलेंगे। मार्केट मज़ीद स्लो होती हुई नज़र आएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो लोग जो 10 से 12 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपको ज़मीनें ख़रीदते हुए ज़रूर नज़र आएंगे दूर दराज। लेकिन इसका एक और भी इम्पैक्ट आप मार्केट पे देखेंगे कि वो जो लोग अपनी ज़ात के लिए घर ख़रीद रहे हैं वो अब कोशिश करेंगे कि शहर के अंदर या शहर के करीब तरीन हम घर ख़रीदें, क्योंकि पेट्रोल अब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, डीज़ल महंगा हो गया है। आप जितना शहर से दूर जाएंगे इतनी आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी, आप जितना शहर से दूर होंगे इतना आपकी पेट्रोल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी और वो आपके बजट को डिस्टर्ब करेगी। लिहाजा वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो शहर से दूर हैं और जिनके अंदर अभी तक नेसेसरीज ऑफ लाइफ या लाइफ लिविंग का यानी कि नेसेसरीज अभी तक पूरी नहीं है, उन हाउसिंग सोसाइटी का काम भी आपको फौरी स्टक होता हुआ नज़र आएगा। जो लोग फाइल्स अपनी रख के बैठे हुए, और आपको हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ कि आपकी फ़ाइल का फ़ैसला 4 साल 5 साल के बाद होना है। अभी आपकी फ़ाइल वैसे भी माइनस थी और भी माइनस जाएंगी और भी आहिस्ता आहिस्ता माइनस होती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा आप वक्त के साथ साथ देखेंगे कि रियल एस्टेट के अंदर जो बाहर की दूर की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या दूर की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू आपको ठप होती हुई नज़र आएगी। रकबा जात भी जो दूर के हैं उनकी भी वैल्यू आपको ठप होती हुई नज़र आएगी। इसी ड्यूरिंग अगले 2 से 3 माह के अंदर आप देखेंगे कि हुकूमत एक कंस्ट्रक्शन पैकेज भी लेके आएगी, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन पैकेज का रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर किसी किस्म का कोई भी मुस्बत असर होता हुआ आपको नहीं आएगा। अलबत्ता उस कंस्ट्रक्शन पैकेज का कहीं ना कहीं हमें थोड़े बहुत असरात नज़र आएंगे। जो तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन मार्केट की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि स्टील महंगा हो गया है, अब मज़ीद महंगा होगा। इसके अलावा सीमेंट जो 1700 तक पहुंचा था, अब क्योंकि मज़ीद 140 रुपये या 138 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यही सीमेंट अब आपको राउंड अबाउट 2000 की लिमिट को क्रॉस होते हुए नज़र आएगा। इसी तरह स्टील आपको महंगा होता हुआ 3 लाख की हदों को छूता हुआ और इसे क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। रेत महंगी होती नज़र आएगी। इसके अलावा बजरी महंगी होगी। इसके अलावा जितने किस्म के आप पत्थर, टाइल्स, जो भी चीज़ें ख़रीद रहे हैं वो सब की सब आपको महंगी मिलेंगी। ऐसे में आप देखेंगे कि जो रिमोट एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, दूर दराज जो सोसाइटीज़ लालच दे के कर रही थी कि अभी आप फौरी तौर पे अपना घर बनाएं, डेवलपमेंट चार्जेस इतने कम हो जाएंगे, हम पहली छत के पैसे दे देंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ सारी की सारी ये जब तक पेट्रोल महंगा है, डीज़ल महंगा है या मज़ीद महंगा होगा, या ये कहें कि जब तक ये वार ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक ये ऐसी एक्टिविटीज़ आपको कंस्ट्रक्शन में से ख़त्म मिलेंगी। बहुत सारे लोगों का कहना है और बहुत सारी वीडियोस के थंबनेल मैंने देखे हैं कि बहुत बड़ा बूम आने लगा है पाकिस्तान रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से जो वज़ीर आज़म दे रहे हैं। कल की वीडियो में भी आपको बताया था कोई बूम आपको नज़र आता हुआ नज़र नहीं आएगा, बिकॉज़ आप अगर E7 को ख़त्म कर देते हैं
उसके अलावा 2 या 3 मज़ीद टैक्सेस जो हैं उन्हें हुकूमत ख़त्म करने की बात करेगी। लेकिन उन 2 या 3 टैक्सेस को ख़त्म करने से क्या होगा कि जो आप जायदाद की रजिस्ट्री और इंतकाल है उसमें राउंड अबाउट, अगर पहले आपका 8 लाख 7 लाख रुपया खर्च होता था तो अब 6 लाख या 5 लाख रुपया खर्च होगा। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन बूम क्यों नहीं करेगी कि अगर पहले आपके एक घर की कंस्ट्रक्शन जो है ना वो 35 से 40 लाख रुपए में आपका स्ट्रक्चर बनता था तो वो अब 65 से 70 या 80 लाख में बनेगा। आप ये देख लें कि हमने चंद ही दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 40% बढ़ते हुए देखी हैं। यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी गाड़ी के जो फ्यूल टैंक है वो अगर 13,000 रुपये का रीफ़िल हुआ करता था तो इस वक्त वो 21,000 रुपये का रीफ़िल हो रहा है, तो 22,000 रुपये का, 22,000 समथिंग का रीफ़िल हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 40% से भी ज़ायद कीमतें बढ़ चुकी हैं। और ऐसे में आपको वो जो इजाफी कास्ट एक तरफ से हुकूमत कंस्ट्रक्शन पैकेज दे के टैक्सेस 3 से 4 लाख रुपया कम कर रही है, दूसरी तरफ घर बनाने पे जब 30 से 35 लाख रुपया इजाफी खर्चा हो रहा है तो इंडस्ट्री ऐसे में ग्रो आप किसी सूरत नहीं करेगी। एक ही हल है, वाज़ेह हल है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस टाइम तो इस टाइम कंस्ट्रक्शन ना करें, सिर्फ और सिर्फ शहर के अंदर के प्लॉट ख़रीदते जाएं। आप शहर के अंदर, आप इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट्स खरीदें, जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों को कह रहा हूँ, आप रावलपिंडी शहर के अंदर प्लॉट्स खरीदें। आहिस्ता आहिस्ता प्लॉट्स की कीमत आपको अब डाउन होती हुई नज़र आएगी क्योंकि रियल स्टेट मार्केट पिछले 3 सालों से स्टक आउट है। अब इस पेट्रोल और डीज़ल महंगा होने के साथ मज़ीद जब स्टक आउट होगी तो फिर साथ ही 1 या 1.5 महीने में ये अगर कंस्ट्रक्शन पैकेज आ जाता है और 2-3 टैक्सेस कम हो जाते हैं फिर आपको फ़ायदा होगा। आपकी हल्की हल्की जो रियल स्टेट मार्केट है इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के साथ उसको पुश ज़रूर लगेगा, लेकिन इतना बड़ा बूम नहीं आएगा। इस पुश के अंदर आप अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर उठाइएगा क्योंकि 3 से 4-5 लाख रुपया टैक्सेस आपके कम हो जाएंगे। थोड़ा सा मार्केट की प्राइसेस इस वक्त डाउन होंगी, ये 2 आपको फ़ायदे होंगे। आपने ज़रूर इस वक्त ये जो स्पेसिफ़िक टाइम है इसमें सिर्फ आपने ज़मीन को बाय करना है। हुकूमत आपको कंस्ट्रक्शन की तरफ अगर लेके आना चाहती है तो फिर हुकूमत को डीज़ल की जो प्राइस है जो इस वक्त 520 पे पहुंच गई है, इसको सब्सिडी दे के राउंड अबाउट 250 तक लेके आएँ तो उस वक्त तक ये चीज़ें जो है ना तब बेहतर हो सकती हैं। वैसे हमने साहब दौर, इमरान खान साहब का दौर, उसमें हमने देखा था कि उस वक्त जो बैरल की प्राइसेस थी राउंड अबाउट 130-125 में भी, मैं गलत हूँगा कमेंट्स में लिख लेना, यही चल रही थी। यानी कि इस वक्त जो बैरल की प्राइसेस हैं $100 इससे ऊपर ही थी। उसके बावजूद जो हमें पेट्रोल मिल रहा था वो 140-145 और 158 रुपये के राउंड अबाउट हमें पेट्रोल मिल रहा था। इस वक्त हमें पेट्रोल खासा महंगा मिल रहा है। हुकूमत को अपने इजाफी टैक्सेस जितने उन्होंने लेवीज़ लगाई हैं, इजाफी टैक्सेस लगाए हैं, वो डीज़ल से उठा लेने चाहिए। पेट्रोल जो नॉर्मल पेट्रोल है उससे भी उठा लेने चाहिए। एक स्पेसिफिक अगर आप 25 रुपये 50 रुपये तक एक स्पेशल ड्यूटी रख लेते हैं, वो सारे टैक्स तकसीम कर लें जो 10, 12, 15 किस्म के आपने पेट्रोल के ऊपर लगाए हुए हैं, वो सारे टैक्स 25 रुपये में तकसीम कर लें ताकि ये पेट्रोल की प्राइसेस फौरी शूट डाउन हो और शूट डाउन होने के बाद डीज़ल की प्राइसेस भी शूट डाउन हो और आपका ये कंस्ट्रक्शन पैकेज चल सके। ये मैं क्यों कहता हूँ कि आपको पेट्रोल और डीज़ल की पर जो इजाफी टैक्सेस हैं ये गवर्नमेंट को कम करने चाहिए और अपने अखराजात कम करने चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी इस वक्त 2.25 पे खड़ी हुई है। यानी कि 2.75 के बजाय 2.25 पे हमारी इकानमी ग्रो आ गई है और इतने हैवी टैक्सेस लगा के इसकी वजह से इकानमी की ग्रोथ रुकी है। अगर इस वक्त भी आप इकानमी को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप अपने टैक्सेस को कम करें, करके आप कंस्ट्रक्शन मार्केट को ओपन करें, आप टैक्स, और इस तरह आपकी कंस्ट्रक्शन मार्केट जब खुलेगी, इकानमी ग्रो करेगी तो आपको पता है रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन मार्केट जो है वो 2 से 2.5% की है और आप 5% GDP पे चले जाएंगे। जो आपकी ग्रोथ रेट है ये इस वक्त
2.25 है, तो आप 5% पे जाएंगे। यानी कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट को एक महरात देने की वजह से और ये टैक्सेस पेट्रोल पे कम करने की वजह से आप राउंड अबाउट 3% तक आपकी जीडीपी आगे बढ़ती है। और ये हमने लॉकडाउन में इमरान खान साहब के दौर में देखा भी था जीडीपी। और आप इमरान खान साहब के दौर की जीडीपी की ग्रोथ भी देख लें और आज की भी देख लें, आपको वाज़ेह फ़र्क लगेगा कि पिछले 3 से 4 सालों में, यानी कि 2022 से आगे जितना 2026 तक रियल स्टेट पे जितना कदगन लगाया गया, कंस्ट्रक्शन पे जितना कदगन लगाया गया, इतनी ही हमारी जीडीपी गिरी है। ये थी आज की वीडियो। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।